आइए आज हम देखते हैं त्रिभुज में लंब केंद्र। सब हम देखेंगे कि लंब केंद्र क्या होता है, समकोण त्रिभुज में कहाँ होता है, न्यूनकोण में कहाँ होता है और अधिकोण त्रिभुज में कहाँ होता है। ये सबसे पहले हम देखते हैं लंब। तो लंब आप जानते हैं, जैसे ये हमारा त्रिभुज है तो त्रिभुज के शीर्ष से जब हम सामने वाली भुजा पे सीधा एक रेखा खींचते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, लंब केंद्र कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये हम सीधे जब यहाँ से खींच रहे तो ये हमारा क्या हो गया, लंब हो गया। अब यहाँ पे 90 अंश का इसने कोण बना दिया, ये हमारा लंब हो गया। और इस लंब को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे ये हमारा CD भुजा हो गया, यहाँ से हमने लंब गिरा दिया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको दर्शाएंगे जो ये भुजा है यानी CD हम लिखेंगे। सबसे पहले हम CD लिखेंगे और ये T का उल्टा T का निशान बना देंगे, किस भुजा पे है, AB पर है। तो इस तरह से ये लंब को दर्शाया जाता है, ये बात आप जानते हो। और इसी तरह से हम, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही एक लंब रहेगा, हम इस भुजा से भी ले सकते हैं। जैसे इस भुजा से हमने नाम दे दिया, यहाँ से भी लंब खींच दें, हम चाहे तो इस भुजा से भी खींच दें, इस भुजा से भी लंब खींचेंगे, इस भुजा से भी लंब खींच देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये लंब जो है ये शीर्ष से यहाँ लंब खींचे जा रहे हैं। तो ये देखिए, ये लंब, ये हमारा लंब हो गया। जैसे ABCDEF, तो इसमें हम कह देंगे कि ये हमारा BF लंब हो जाएगा CA पे और हमारा AE लंब हो जाएगा BC पे। तो ये तो रहा लंब की परिभाषा। अब हम बात करेंगे लंब केंद्र की। तो देखिए, लंब केंद्र का मतलब जहां पे ये तीनों शीर्ष लंब आके काटते हैं, वही हम यहाँ पे देखिए आके तीनों शीर्ष लंब काट रहे हैं, यही हमारा लंब केंद्र या आर्थो सेंटर है। यानी त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु पर मिलते हैं या जिस बिंदु पे काटते हैं वही हमारा क्या होता है, लंब केंद्र होता है या आर्थो सेंटर होता है। तो यहाँ हमने देखा क्या, ये जो हमारा है आर्थो सेंटर है, आर्थो सेंटर यानी ये लंब केंद्र हो गया। तो लंब केंद्र आप समझ गए। अब हम लोग प्रत्येक को लंब केंद्र को हम देखेंगे। सबसे पहले न्यूनकोण त्रिभुज में, तो न्यूनकोण त्रिभुज में देखें, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे 70 अंश ले लिया, यहाँ पे 55 अंश ले लिया, यहाँ पे 55 अंश ले लिया। अब यहाँ ये हमारा न्यूनकोण त्रिभुज है। अब इसको हम देखते हैं कि इसका शीर्ष, ये लंब केंद्र कहाँ पड़ता है। तो देखिए, इस शीर्ष से जब हम इसकी सीधी रेखा खींचेंगे जो इस पे जा करके 90 अंश का कोण बनाएगा, और ठीक इसी तरह से यहाँ से भी हम खींचेंगे तो यह भी जा करके इस भुजा पे 90 अंश का कोण बनाएगा, तो यह भी हमारा लंब हुआ भाई। और यहाँ से जब हम खींचेंगे तो यह भी हमारा लंब हुआ। तो आप क्या देख रहे हो कि तीनों जा करके एक पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो न्यूनकोण त्रिभुज में अंदर ही मिल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं मिल रहे हैं, इसीलिए हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया लंब केंद्र। यानी न्यूनकोण त्रिभुज में लंब केंद्र त्रिभुज के अंदर बनता है। अब हम लोग चलते हैं सीधे समकोण त्रिभुज में। यहाँ देखें, ये हमारा समकोण त्रिभुज है। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसमें आप देखिए, इसको भुजा को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं तो हम क्या देख रहे हैं, जैसे ABC हमने ले लिया तो हम क्या देख रहे हैं कि CA भुजा, ये जब हमारा हो गया, ये हमारा हो गया लंब इस भुजा पे और ये हो गया इस भुजा पे, यानी AB भुजा पे CA लंब हो गया। और ये हम देख रहे हैं कि इस पे ये लंब हो गया। तो अब इसको थोड़ा सा हम इसको इधर बढ़ाए तो दोनों इसी पे लंब पड़ गए भाई, ये इसी पे लंब हुआ, ये इसी पे लंब हुआ। अब इस भुजा को थोड़ा सा हम लोग इस पे लंब डालते हैं। तो अब इस पे जब हम लोग लंब डालेंगे तो आप क्या देख रहे हो कि ये तीनों जो है त्रिभुज के, यानी समकोण त्रिभुज के शीर्ष पर ही ये लंब बन रहा है। यानी समकोण त्रिभुज में हम क्या देखते हैं कि जो लंब होता है वो समकोण त्रिभुज के शीर्ष पर ही बनता है। अब हम देखते हैं अधिक कोण त्रिभुज में। ये हमारा है अधिक कोण त्रिभुज। मान लीजिए 130 अंश का हमने कोण यहाँ बना दिया। अब अधिक कोण त्रिभुज में हम क्या देखें भाई, इस भुजा को हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा लें। ठीक, तो आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो इस शीर्ष से हम इस पे लंब डालेंगे तो ये हमारा हो गया लंब। ठीक, ये हमारा लंब हो गया भाई। अब हम लोग क्या करेंगे, इस भुजा को थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा लेते हैं, जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में इसको हम सीधा बढ़ा देते हैं। तो जब हम सीधा बढ़ा देंगे तो अब देखें इसमें लंब कहाँ पड़ेगा भाई, इसको देखते हैं। देखें, जब हम सीधा इसको बढ़ा लेंगे तो अब इस भुजा से इस पे लंब पड़ना है, इस भुजा से हमको इस पे लंब लेना है। देखिए, इस भुजा से हमने ले लिया
और ये भुजा करके यहाँ मिल गई। तो ये लंब दोनों दूसरे को काट दिए। अब हम यहाँ से एक लंब ये खींचेंगे। तो हम क्या देख रहे हैं कि तीनों जो है आकर के एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं, यानी इस पॉइंट पे आकर के ये तीनों जा कर के मिल रहे हैं। तो ये हमारा हो गया ऑर्थोसेंटर, यानी त्रिभुज का लंब केंद्र। तो इस तरह से हमने देखा कि निम्नकोण त्रिभुज में त्रिभुज के अंदर ही होगा लंब केंद्र, समकोण त्रिभुज में त्रिभुज के शीर्ष पे होगा, और अधिकोण त्रिभुज में त्रिभुज के बाहर होगा। तो अब इसकी प्रॉपर्टीज और इसके प्रॉपर्टीज पे रिलेटेड क्वेश्चन हम कभी लेक्चर में जानेंगे।